So here, welcome to this episode of MBBS Abroad, right? And in this video, I'm going to talk about not MBBS abroad, what are the career options after MBBS abroad? That what I'm going to discuss in this episode. So let's get started with this episode. जहाँ पे आपने let's say अपना MBBS complete कर लिया है 6 साल 7 साल आफ्टर इंटर्नशिप जो भी है, तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है जो बहुत सारे बच्चे जाते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जब आप MBBS करते हो तो आपके पास थोड़ा सा एक जनरल मेडिसिन का आइडिया है, सारी चीज़ें हैं। इनकम जो है, अगर आप किसी या तो आपकी क्लिनिक है बहुत चल रही है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नया नया है, तो थोड़ा सा इनिशियली वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो वहाँ पे एक चीज़ ये रहती है कि वहाँ पे सैलरी इंडिया में स्पेशली रेंज थोड़ी नहीं है। बट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद व्हेन यू बिकम स्पेशलिस्ट, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आप डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं, आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं या फिर आई स्पेशलिस्ट हैं, तो जो आपकी अर्निंग है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। एंड बहुत सारे बच्चे, दैट इज द रीजन दे गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, दे ओपन देयर ओन हॉस्पिटल एंड प्रोसीड फॉर द सेम। हमने देखा कोविड के टाइम पे दैट वी वर सफरिंग कि हमारे पास डॉक्टर्स कितने कम थे, राइट, एंड दैट इज द रीजन इट हैज ह्यूज स्कोप। सो पीजी स्पेशलिटी, पीजी डिप्लोमा, राइट, एंड जैसे कि डिप्लोमा होता है कॉस्मेटोलॉजी में, बहुत सारी चीज़ें, एंड डीएनबी। तो ये ऑप्शंस है पोस्ट ग्रेजुएशन में। नाउ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज अब्रॉड की अगर हम बात करें, तो पीजी इन यूएसए की अगर हम बात करें, तो एस्पिरेंट्स को यूएसएमएलई का एग्जाम होता है जो क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप यूएस में मेडिकल लाइसेंस एग्जाम जिसको भी हम कहते हैं, राइट, it is a 3-step examination and one of the most challenging examination, not in India, it's even tougher than India in the world, right? Though success ratio of Indian at clearing US MLE and gaining residence in US is very less, but those who manage to can expect a bright future. Alright, Professional and Linguistic Assessment Board is the licensure examination for residents in UK. दो चैलेंज, इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर देन यूएसएमएलई, तो आप यूएस एंड यूके में प्लेस हो सकते हैं, बट बाय राइटिंग दिस एग्जामिनेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इंडिया से करते हैं तो भी आपको एफएमजी का देना है, भले आपने इंडिया से पढ़ाई की हो या अब्रॉड से की हो। तो जैसे ये कंपलसरी है, वैसे यूएस में यूएसएमएलई का एग्जाम कंपलसरी है एंड यूके में भी एग्जाम कंपलसरी है। नाउ रिसर्च में आप जा सकते हैं, सीन सो मेनी स्टूडेंट्स। अब व्हाट इज रिसर्च एग्जैक्टली, राइट? कोविड के टाइम पे आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं आ रहा है, जो अभी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में, टॉप 10 की लिस्ट में है, कुछ पूना वाला करके उनका नाम है, और उनकी जो सिरम कंपनी है जिसने कहीं ना कहीं ये वैक्सीनेशंस बनाए हैं कोविड के टाइम पे, तो उसमें बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, राइट। वो रिसर्चर की सैलरी, उनके पैकेजेस, राइट, अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हैं, उस लेवल पे ऑप्शंस है, राइट। जितनी भी मेडिसिन ईजाद होती हैं जो एक तरह से जिन बीमारियों का इलाज नहीं है या इलाज है उसके सब्सटीट्यूट्स हैं, तो वो ऑप्शन है। सो देर आर फ्यू रिसर्च यूनिवर्सिटीज इन इंडिया लाइक NIMHANS that admits doctors directly to their research program based on merit, right? Some of them also have their individual entrance exam. Such institutes mostly offer PhD along with fellowship, course duration 3 years. Now masters of in hospital management, अगर आपको पता है कि नहीं, आई एम नॉट कीन कि मुझे ऑपरेशंस करना है, सर्जरीज करनी है, स्पेशलिस्ट बनना है, आई वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, तो बहुत सारे MBBS डॉक्टर्स जो हैं वो MBA करते हैं इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जहाँ पे वो एक बहुत अच्छी प्रोफाइल पे एक हॉस्पिटल में प्लेस होते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो कहीं ना कहीं हैंडल करते हैं, इन शॉर्ट, राइट। अगर मैं आपको बताऊँ तो the Masters of Hospital Administration program aims to prepare a candidate to assume the responsibilities of a hospital administrator or executive in a government or corporate or any other hospital. The Indian healthcare sector is experiencing an exponential growth, is an excellent career option after MBBS. इसका भी ड्यूरेशन जो है MBA का 2 साल का होता है, वहाँ 3 साल लिखा है। क्लिनिकल प्रैक्टिस, राइट, इफ यू आर अनेबल टू क्रैक PG entrance exam, it is better to continue practice and keep preparing for the examination. That will also add experience to your resume when you will apply for a PGC. You can practice at government hospital full-time basis on or contract basis. Private hospitals are always looking talented practitioners, right? Private clinics, nursing homes, right? ये भी options हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। तो ये था वीडियो, राइट, कि करियर ऑप्शंस आफ्टर MBBS अब्रॉड और MBBS इन इंडिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आप चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
आप अगर MBBS अब्रॉड का प्लान कर रहे हो, कोई क्वेश्चंस है तो नीचे एक फॉर्म भी दिया है, उसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं. तो till then, do like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.